हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेंटर्स पे स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉप 10 जो है हिस्ट्री और सब्जेक्ट से मिला के आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आप 10 क्वेश्चन देखेंगे, कम से कम आपका 40 से 50 क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा। हर क्वेश्चन के बारे में आपको ब्रीफ से विवरण देते हुए मैं बताऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको डेली इस पे 2 क्लास मिलने वाला है। पहला जो है आपका क्वेश्चन कि भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से राष्ट्रीय झंडा सर्वाधिक बार ध्वजारोहण किया है? विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज होस्टेड द नेशनल फ्लैग फ्रॉम रेड फोर्ट द मोस्ट फ्रीक्वेंटली? तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय झंडा का ध्वजारोहण कब किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। तो प्रधानमंत्री द्वारा आपका जो राष्ट्रीय झंडा का ध्वजारोहण किया जाता है वो 15 अगस्त 1947 को किया जाता है। 15 अगस्त को, मतलब 15 अगस्त 1947 से हमेशा किया जा रहा है। और 26 जनवरी को जो है राजपथ पर राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय झंडे को फहराया जाता है। ठीक है, कब? 26 जनवरी को। आइए अब देखते हैं हर ऑप्शन को ब्रीफ से। पहला ऑप्शन है आपका इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी देखिए, जो सबसे ज़्यादा टाइम तक या जो सबसे ज़्यादा ईयर तक प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसी ने सबसे ज़्यादा लाल किले पे झंडा फहराया। तो देखिए, इंदिरा गांधी कितना समय तक प्राइम मिनिस्टर रही? पहला क्वेश्चन। पहला बार ये PM बनी थी आपका 24 जनवरी 1966 से। 24 जनवरी 1966 को जब आपका लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो जाती है, तो ये 24 जनवरी 1966 से प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। और ये आपका 1977 में 24 मार्च तक PM रहती हैं, 24 मार्च 1977 तक। उसके बाद जो है ये फिर 1980 में 14 जनवरी 1980 से इनकी मृत्यु कब हुई थी? आपको पता होना चाहिए, 31 अक्टूबर 1984 तक। ठीक है, तो ये इनका देखिए, यहाँ पे कम से कम 11 साल का कार्यकाल और यहाँ पे लगभग 4 साल का कार्यकाल, तो इनका कार्यकाल लगभग हो जाता है 15 साल। तो यहाँ पे लिख लीजिए 15 साल। और इसी 24 जनवरी को ये जब फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बनी थी, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसी कारण से राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। अब दूसरा ऑप्शन देखिए, ये आपका 15 अगस्त 1947 के बाद से 1964 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। कब तक? 1964 तक। तो इनका कार्यकाल लगभग 16 साल कुछ 7-8 महीनों का था। तो ये अभी देख लीजिए ऑप्शन। और नरेंद्र मोदी जो आपके दूसरे बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो अगर ये कार्यकाल पूरा करते हैं तो इनका 10 साल हो जाएगा। और मनमोहन सिंह जो है 10 साल 2 महीने तक कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। और देखिए, तो अभी आपको आंसर पता चल गया होगा कि जवाहरलाल नेहरू जी जो थे सबसे ज़्यादा ध्वजारोहण किया उन्होंने, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक प्राइम मिनिस्टर थे। अगर देखिए अभी वर्तमान में ये पूछा जाए कि तीसरा कौन है, देखिए पहला तो जवाहरलाल नेहरू हो गए, दूसरा इंदिरा गांधी, तीसरा आपके हो गए अटल बिहारी वाजपेयी जी। अभी वर्तमान में तीसरा मनमोहन सिंह, चौथा अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, लेकिन अगर नरेंद्र मोदी जी कार्यकाल पूरा करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। नेक्स्ट है आपका 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल कब कब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। तो 1971 से पहले पूछ रहा है, तो आपका 1965 इसका आंसर हो जाएगा। और इससे पहले 1947 में हुआ था, और 1999 में आपका कारगिल युद्ध हुआ था। और चाइना युद्ध की बात की जाए तो 1962 में आपका भारत और चाइना का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित दलों में से किसकी स्थापना की थी? तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको पता होना चाहिए 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियन
एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी, और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और उस समय वायसराय जो था लॉर्ड डफरिन था। कौन? लॉर्ड डफरिन। तो ये सब आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है सुभाष चंद्र बोस जी ने किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसकी स्थापना इन्होंने की कब थी? तो 1939 में। ज़रूरत क्या पड़ी थी? हुआ क्या था कि ये 1938 और 1939 में भी कांग्रेस का अध्यक्ष पद के लिए चुने गए, लेकिन महात्मा गांधी जी के विरोध के कारण इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और एक नई पार्टी बनाई इन्होंने, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। भारतीय समाजवादी पार्टी के बारे में ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपका रूलिंग पार्टी अभी वर्तमान है भारतीय जनता पार्टी, तो इसके बारे में जान लीजिए। जब सबसे पहले जो है 1951 से लेके 1977 तक इसको भारतीय जनसंघ के नाम से जाना जाता था, 1951 से लेके 1977 तक। फिर जब 1977 में इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर जाती है, हार जाते हैं वो लोग, तो 1977 में जनता पार्टी के नाम से मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बनते हैं, 1980 तक रहते हैं। फिर इन लोगों का आपस में मतभेद हो जाता है, तो ये सरकार गिर जाती है। फिर 1980 से 1984 तक इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर रहती हैं। 1980 के बाद जो है भारतीय जनता पार्टी का नाम जो है भारतीय जनता पार्टी हो गया। कब से? 1980 से। तो ये सब आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के दूसरे गुरु कौन थे? तो देखिए, तो आपको सबसे पहले तो ये जानना होगा सिखों के पहले गुरु कौन थे। तो पहले गुरु जो है गुरु नानक थे, इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना की थी। तो ये आपके पहले गुरु हो गए, और इनका मृत्यु जो हुआ था आपका करतारपुर में हुआ था गुरु नानक जी का। और दूसरे गुरु जो आपके थे ये गुरु अंगद थे, और इनका शुरुआत में नाम जो था लहना था, प्रारंभिक नाम क्या था? लहना था। और इनके कुछ इम्पॉर्टेंट काम है, इन्होंने गुरुमुखी लीप स्टार्ट किया था, गुरुमुखी लीप, गुरुमुखी लीप। उसके बाद जानिए आप गुरु अर्जुन जी, ये 5वें गुरु थे, सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने खुसरो की सहायता की थी, इस वजह से जहांगीर ने इनको मृत्यु दंड दिया था। खुसरो की सहायता करने के कारण पूछता है कि जहांगीर ने किसको मृत्यु दंड दिया था? तो ये सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन को। इनके 2 काम बहुत ही अच्छे थे जो जिसका एग्जाम में आपसे पूछता है। इन्होंने हरमंदिर साहब का स्थापना किया और आदि ग्रंथ की रचना की थी। आदि ग्रंथ पूछता है कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की? तो आपका गुरु अर्जुन ने। और हरमंदिर साहब भी पूछता है, तो आपको हरमंदिर साहब और आदि ग्रंथ याद रखना है किसने किया था। अब गुरु गोविंद सिंह बचे, ये सिखों के 10वें गुरु थे। इन्होंने इनका जो जन्मस्थली था वो आनंदपुर था, और कार्यस्थली जो है पाओता थी। और इन्होंने खालसा पंथ और पाहुल प्रणाली की स्थापना की थी। गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ और पाहुल प्रणाली, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम से। देखिए, डायरेक्ट ये नहीं पूछ सकता है सिखों के दूसरे गुरु कौन, पूछ भी सकता है नहीं भी, लेकिन अगर आप इतना पॉइंट अगर सभी गुरु के बारे में याद रख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो नोट बना सकते हैं, तो आप देखेंगे इसी में से आपको कोई न कोई क्वेश्चन, अगर गुरु से रिलेटेड क्वेश्चन आया सिखों के, तो आपको इसी में से कोई न क्वेश्चन फंस जाएगा। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई? तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। इन्होंने ही, दयानंद सरस्वती जी ने ही नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, और आर्य समाज की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो सीमांत गांधी आपका खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। ये पाकिस्तान के व्यक्ति थे, और इनको 1987 ईस्वी में भारत रत्न भी दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो आपका महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। क्रिप्स मिशन भी आपको याद रखना है, क्रिप्स मिशन भी जो है 1942 में ही है। कैबिनेट मिशन आपका कैबिनेट सीएम कैबिनेट मिशन 1946 में। क्रिप्स मिशन क्रिप्स, ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लिख के याद करना पड़ेगा। और भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 8 अगस्त। नेक्स्ट, निम्न में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया? तो गणपति उत्सव को बाल गंगाधर तिलक जी ने स्टार्ट किया था। कब? 1893 से। और 1895 में इन्होंने शिवाजी उत्सव स्टार्ट किया था। बाल गंगाधर तिलक जी ने ही आपका होम रूल मूवमेंट भी स्टार्ट किया था। कब? 1916 में, भारत में पहली बार। एनी बेसेंट ने भी स्टार्ट किया था, लेकिन एनी बेसेंट जी ने अगस्त या सितंबर में 1916 में स्टार्ट किया था, और बाल गंगाधर तिलक जी ने अप्रैल में ही स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसको कभी कभी हिंदी में ड्राफ्टिंग कमेटी भी लिख के दे देता है, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। कभी कभी ये पूछ देता है कितने सदस्य थे, और अध्यक्ष इसके भीमराव अंबेडकर जी थे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सुल्तान चौगान खेलते समय मारा गया? तो आपको पता चाहिए चौगान को, जो आज का पोलो खेल है, उसको पहले चौगान बोला जाता था। तो हुआ क्या, घोड़े से गिर के कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते समय मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। और ये जो है स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक था। और ये किसका गुलाम था आप जानिए? मोहम्मद गोरी का ये गुलाम था। और स्लेव डायनेस्टी में टोटल 3 गुलाम थे। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा इल्तुतमिश आपका इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, और आपका बलबन जो है वो इल्तुतमिश का गुलाम था। तो इस स्लेव डायनेस्टी में टोटल 3 गुलाम रहे, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। तो ये फ्रेंड्स आपका 10 क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और अपना विभिन्न ग्रुपों में इसको शेयर करिए, और अधिक से अधिक लोग जो हमारा टेलीग्राम पे चैनल है जुड़िए, ताकि कोई भी वीडियो जो है तुरंत आपको मिल सके। और उसमें क्विज भी कराया जा रहा है, तो आप देखेंगे शाम को जो है आपको मैथ या रीजनिंग का वीडियो दिया जाएगा, और सुबह में आपको जीके का या हिंदी का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू।